प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। इस समय पर हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे और हम लोग आज की आराधना कुछ गीतों के साथ करेंगे। हम ऐसे गीत गाएं जो सारे लोगों को आते हों, ताकि हम लोग सब इन गीतों में सम्मिलित हो सकते हैं। आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपका हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग प्रभु की आराधना करें। पहले गीत के साथ जो शायद बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर किसी को आता होगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आइए हम शुरू करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक और गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत है में। हम लोग गा सकते हैं, हमारे साथ में मोनिका और जोआना है। थोड़ा जोर से गाएंगे साथ में तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आइए हम लोग एक साथ गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वाकई में प्रियो, इन दिनों में जब परिस्थिति इस प्रकार की है कि हम असमंजस में हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा और इस समय पर भी क्या चल रहा है, ऐसे में प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, वो हमारी सामर्थ है। और जब हमारे पास प्रभु है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने उस असीम आनंद को हमारे भीतर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, जो ये इस दुनिया में हमें कोई भी बात दिला नहीं सकती। आइए हम एक आयत पर इस समय पर अध्ययन करेंगे, और मैं आपसे विनती करता हूं यदि आप मेरे साथ कुलिसियों की पत्री में आए, उसके दूसरे अध्याय और उसके 6वें और 7वें आयत को हम लोग देखेंगे। कुलिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इन अद्भुत वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए प्रभु कि हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के संगति में आ सकते हैं। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे मध्य में है। मेरे खुदावंद, आपके सामने हम अपने सरों को झुका देते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपने बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में किए हैं मेरे खुदावंद।
हम उन्हें स्मरण करते हैं और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। आज खुदावन जब हम आपके वचनों का अध्ययन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वयं इन वचनों को सिखाइए। कितना अच्छा होगा पवित्र आत्मा कि आप स्वयं हमारे शिक्षक बन जाएं और अपने वचनों का खुलासा हमारे मध्य में करें। इस समय पर हम अपने हृदय को खोल देते ताकि आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में जाकर के बच सके। प्रभु विनती करते हैं पिता, हमें समझ दीजिए कि हम आपके वचनों को समझ सके और उनके अनुसार चलने पाए। हम आज जैसे भी हैं, हम आपके सन्मुख में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपने रीति से ढाइए ताकि हमारे शब्दों से और हमारी क्रिया से केवल और केवल आप ही की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये जो आयतें हमने पढ़ी है प्रियो, जो पौलुस कुलुस्सियों के कलीसिया को लिखते हैं, इसमें एक वचन, जो एक भाग जो मुझे बहुत छू जाता है और जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, वो 7वीं आयत में आता है, जिसमें लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और ये उसी में जिसका जिक्र करा है वो है यीशु मसीह। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हम मसीहियों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान करके संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, परंतु हम उससे आगे, उससे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। और इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा जीवन बढ़ते रहना चाहिए। प्रियो, हमने प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रूप से देखा है। जब नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी करके कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ज्योति करके कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग अलग रीति से प्रस्तुत किया है। और जब हम अपने जीवन में अलग अलग चीजों को देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह को स्मरण दिलाता है। जब हम पानी को देखते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा स्मरण आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि उस सामरी स्त्री से कहा कि मैं तुझे जीवन की जल की नदियों का स्रोत दूंगा। जब कभी भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, यदि मान लीजिए मेरे बाजू में सोफा रखा हुआ है, यदि सोफे को हम देखते हैं तो जैसे इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में देखते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस विश्राम को तुम्हें दूंगा। तो जब हम इस विश्राम को देखते हैं तो हमें वो विश्राम याद आता है जो प्रभु यीशु मसीह ने, पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले विश्राम के विषय में कहता है। जब हम लाइट को देखते हैं तो हमें फिर एक बार याद आता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूं। हर रीति से अलग अलग चीजों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हर बात प्रभु यीशु मसीह को स्मरण दिलाती है। मैं जब इन बातों पर विचार करता हूं तो एक बात मेरे ध्यान में आती है कि जिन चीजों को हम देखते हैं यहां पर, ऐसा महसूस होता है जैसे ये टेम्पररी है, ये बहुत छोटी सी बात है, परंतु मैं किसी बड़े चीज की खोज में हूं। मैं किसी बड़े चीज के लिए बनाया गया हूं, मैं किसी बड़ी बात के लिए बनाया गया हूं। आज मेरे पास में पुस्तक है, आज मेरे पास में भोजन है, आज मेरे पास में पानी है, जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के छोटे छोटे भाग को दर्शाता है। परंतु मेरी बुलाहट और हमारी बुलाहट, वास्तव में विश्वासियों की बुलाहट केवल इन छोटी छोटी बातों तक सीमित नहीं है, परंतु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसकी मैं समानता जो है, इसका कंपैरिजन मैं पुराने नियम में जाकर के करना चाहता हूं। पुराने नियम में बार बार हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक ले लीजिए, आप निर्गमन की पुस्तक ले लीजिए, आप लेवी व्यवस्था को ले लीजिए, आप व्यवस्था विवरण को ले लीजिए, बार बार वहां एक शब्द आता है और वह शब्द है भूमि, वो शब्द है जमीन। और मैं इसी निष्कर्ष पर आने की कोशिश कर रहा हूं
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बाकी बातों के साथ साथ एक जमीन के समान भी है, भूमि के समान भी है। यदि जमीन के विषय में हम अध्ययन करें तो हमें ध्यान आता है कि कैसे आदि में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को देखते हैं तो किस रीति से हमें बाइबल साफ तौर पर बताती है कि जब तीसरे दिन परमेश्वर को इस जमीन को, इस पृथ्वी को, इस जमीन के भाग को बनाना था, तो कैसे परमेश्वर ने आसमान को अलग किया और जमीन के ऊपर के पानी को अलग किया। आसमान के पानी को उसने अलग किया और जमीन के पानी को उसने अलग किया और उसमें से भूमि बाहर को निकली। आइए हम देखते हैं, क्यों ना हम वचन में से देखें तो हमें और अच्छे से ध्यान में आएगा। मैं उत्पत्ति के पहले अध्याय की बात कर रहा हूं। नौवें आयत में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। आसमान के पानी को उसने इकट्ठा किया और जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो पानी था उसको एक साइड इकट्ठा किया, जिससे कि भूमि बाहर आए, और इस रीति से ये भूमि बाहर आई। आपको ध्यान देना होगा कि ये कौन से दिन हुआ? ये तीसरा दिन हो रहा है। जी हां प्रियो, ये भूमि तीसरे दिन परमेश्वर ने, जो पहले से बनी हुई थी परंतु पानी से कवर्ड थी, पानी से भरी हुई थी, पानी को उसने अलग किया और उसमें से भीतर से पृथ्वी को ऊपर को लाया। आसमान के पानी को उसने अलग किया और जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो पानी था उसको अलग किया और ये पृथ्वी ऊपर को आई। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे और उन्हें उस कब्र में रखा गया था, तीसरे दिन ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस मृत्यु को दूर करके, मृत्यु के प्रभाव को दूर करके पुनरुत्थित हुए। यह वही पृथ्वी है जो तीसरे दिन उत्पत्ति के पुस्तक में तैयार होती है। अलग किए जाने के द्वारा, पानी को अलग करके यह पृथ्वी सामने आई। जैसे नए नियम में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह तीसरे दिन उस मृत्यु के ताकत को, प्रभाव को दूर करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पुनरुत्थित होता है। इस भूमि को लेकर के जब हम आगे देखते हैं तो बार बार हमें ध्यान में आता है कि कैसे शैतान भरसक कोशिश कर रहा है उस भूमि के ऊपर मनुष्य को दिए हुए अधिकार को, या मनुष्य जो उसमें विश्राम को प्राप्त कर सकता था, वहां पर अड़थड़े को और बाधाओं को लाने की कोशिश करता रहा। उसने हर तरीके से मनुष्य का जो अधिकार था उसके ऊपर उसे जो विश्राम मिलना था, वहां से उसने उसे दूर करने की कोशिश करी। फिर आप उसे अदन के बगीचे में ले लीजिए या नूह के समय पर ले लीजिए, बार बार, यहां तक कि अंत में परमेश्वर को अब्राहम को उठाना पड़ा, जो कि एक अन्य जाति में था। अन्य जाति में से उसने उसे आवाज देकर के कहा कि तू अपने पितृत्व के जमीन को छोड़ और उस जमीन पर चल जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, और वहां का उस जमीन को मैं तुझे दूंगा, मैं उस भूमि को तुझे दूंगा और तेरे वंश को दे दूंगा। परमेश्वर फिर एक बार वचन भूमि की ओर ले जाता है। परमेश्वर फिर एक बार भूमि के विषय में बात करता है, जमीन के विषय में बात करता है। और शैतान ने हमेशा इसी आशीष को मनुष्य से चुराने की कोशिश करी। कितना रोचक है प्रियो, यदि हम पहले की 5 पुस्तकों को पढ़ें तो बार बार हमें यह ध्यान में आता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से देने की कोशिश करी। वो जो जमीन है वो उसे पूरी तरीके से देने की कोशिश करी। इंग्लिश में कनान देश को प्रॉमिस लैंड कहा जाता है, प्रतिज्ञा का स्थान, प्रॉमिस लैंड।
जब इजरायली मिस्र देश में बंदी बनाए जा चुके थे, परमेश्वर उनको वहां से छुड़ा करके फिर वापस प्रतिज्ञा के स्थान पर लाना चाहता रहा। इजरायलियों की जो यात्रा मिस्र देश से लेकर के प्रतिज्ञा के स्थान तक रही, प्रियो, हम विश्वासियों की यात्रा भी वही है। और यदि इस यात्रा को लेकर के हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि परमेश्वर का उद्देश्य आपको और मुझे उस भूमि को देने का है। वो प्रतिज्ञा का स्थान जो है वो देने का उसका उद्देश्य है। सारी बातें जो आपके और मेरे जीवन में वो कर रहा है, वो सारे अनुभव जिसमें से आप और मैं होकर के जा रहे हैं, दर्द, तकलीफ, खुशी, सफलताएं, जो सारी बातों से होकर के हम जा रहे हैं, उद्देश्य यह है कि हम उस प्रतिज्ञा के स्थान पर पहुंच सके, क्योंकि वहां हमारे लिए विश्राम रखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस बात को इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में कहता है कि हमारे लिए वो विश्राम ठहराया हुआ है, पहले से ठहराया हुआ है। और परमेश्वर की यह अपेक्षा है कि उसकी संतान अर्थात आप और मैं उस विश्राम में पहुंच सके। वो चाहता है, परंतु उस विश्राम तक पहुंचने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता है, एक समझ की आवश्यकता है, सुदृढ़ता की आवश्यकता है। और इस यात्रा में उद्धार पाना, प्रियो ध्यान रखिए, यह पहला कदम है। यदि हम इस पूरी यात्रा को सही रीति से समझने की कोशिश करेंगे, सही रीति से सीखने की कोशिश करेंगे प्रियो, तो हमारे ध्यान आएगा कि हम आज की तारीख में कहां पर हैं और हमें कितना आगे बढ़ना है। परंतु जब तक हम उस विश्राम में पहुंचने के योग्य नहीं बन जाएंगे, हमारा इस यात्रा में होना कोई फायदे का नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा इस सेवा में लगा हुआ है कि वो हमें उस विश्राम में पहुंचा सके। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के शुरू करना चाहता हूं। मिस्र में जब सारे इजरायली थे और अब वो रात पहुंच गई है जिसके अगली सुबह सारे इजरायलियों ने पलायन करना है, वहां से निकलना है। और उस सुबह निकलने के पहली रात को उन्हें यह आज्ञा मिलती है कि तुम मेमने को बलिदान पर चढ़ाओ और रात भर में प्रत्येक परिवार जो अपने दरवाजे को बंद करके है, दरवाजे के बाहर वहां पर उस लहू के चिन्ह को लगाएंगे और भीतर उस पूरे मेमने को पूरा परिवार उसे खाएगा। जिस समय पर यह परिवार भीतर को उसे खा रहा है भोजन के तौर पर, ब्रेड और हर्ब्स के साथ जब वो उनका भोजन कर रहे हैं, उस समय पर बाहर मौत का दूत आकर के वहां पर पहलोटों को मार रहा है। परंतु वो उन घरों को छोड़ रहा है जिन घरों के ऊपर ये लहू का चिन्ह पाया जाता है। और आप और मैं भली भांति जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। अब आप इस बात का उत्तर दीजिए कि क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से इसलिए छुड़ाया कि वो केवल उस मेमने को खाकर के संतुष्ट हो जाए और समाप्त हो जाए? नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको जो मेमना दिलवाया था, उस मेमने को खाने के लिए जो कहा था, उस खाने के दौरान रात भरे में उन सारे इजरायलियों में जितने भी लोग कमजोर थे, बीमार थे, लंगड़े या लूले थे, उस भोजन को खाने के दौरान उन्होंने चंगाई को प्राप्त करी, नवीनता को प्राप्त करी और अगले दिन सुबह वो यात्रा पर निकल पड़े। ये वही लहू है जिस लहू ने उन्हें मौत से बचाया था। यह लहू उस मेमने का लहू था।
अर्थात ये जो मेमना है वो किसी और बात को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है। यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि उसके ऊपर, उसका क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना किसी और बात के लिए नहीं, लेकिन मेरे गुनाहों के लिए है। मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं। इस बात पर मेरा विश्वास करना मेरे उद्धार का कारण बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाना मेरे चंगाई का कारण बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू का बहना मेरे पापों का धुलने का कारण बन जाता है और मैं परमेश्वर की धार्मिकता को मैं ओढ़ने पाता हूं और मैं परमेश्वर की संतान कहलाया जाता हूं उस यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के कारण। परंतु हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाना, प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले कोड़ों को सहना और उस लहू का बहाना, वो हमारे लिए पूर्ण उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य उससे आगे है। उद्देश्य है उस विश्राम में पहुंचना। मेमने का चढ़ाए जाना मिस्र देश में यह तो पहला कदम था उस विश्राम में पहुंचने की यात्रा में शुरू करने के लिए। यदि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उस उद्धारकर्ता के तौर पर देखा हुआ है, उसे उस उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और वो मेरे लिए जिलाया गया, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं ये शुरुआत है। हमें एक यात्रा उसके आगे तय करनी है जिससे कि हम उस स्थान पर पहुंच सके, हम उस विश्राम में पहुंच सके जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया हुआ है, जो इब्रानियों के 4 अध्याय में बताया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके संतुष्ट हो जाए और वहीं पर हम ठंडे पड़ जाए, ये जानते हुए कि मेरी स्वर्ग की टिकट कट गई है, अब मुझे और आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। यह उसका उद्देश्य नहीं है। इस्राएलियों को मेमना खिला करके और उस लहू के चिन्ह को लगा करके समाप्त नहीं करा परमेश्वर ने। उसके अगले ही दिन, अगले ही सुबह उन्हें यात्रा पर निकलना था। मेमना एक छोटा सा प्रकार था प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने का। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करके आपके और मेरे लिए एक रास्ते को खोला है, एक द्वार को खोला है। इसलिए वो कहता है कि मैं द्वार हूं, जो मुझसे प्रवेश करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। परंतु वो शुरुआत है। जी हां प्रियो, उसके बाद जो दूसरा फेज जो इजरायलियों का चला, जो उनका रास्ता ठहरा, ज्योग्राफिकली यदि देखा जाए, इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि वो रास्ता देखा जाए तो 11 दिन में तय हो सकता था, परंतु बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि उन्होंने उस रास्ते को तय करने के लिए 40 वर्ष लगा दिए। परंतु उनका 40 वर्ष का लगना परमेश्वर का उसके पीछे उन्हें तैयार करना था। इसके पहले कि हम उस विश्राम में प्रवेश करें, इसके पहले कि हम उद्देश्य को प्राप्त कर ले जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया है, उसके पीछे एक तैयारी का समय है, एक तैयारी का समय है। ये जो प्रॉमिस्ड लैंड है, ये जो कनान देश है, ये जो प्रतिज्ञा का स्थान है जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्थान को परमेश्वर क्यों देना चाह रहा था। उसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य है और वो उद्देश्य यह है कि एक बार ये सारे लोग उस जमीन पर पहुंच जाए, उस इलाके में पहुंच जाए और वहां जब वो रहने लगे, वहां के जब वो रहवासी बने, तब शहर तैयार होगा। शहर तैयार होगा और ये शहर कुछ और नहीं परंतु प्रभु की कलीसिया है। जब तक हम पूरी रीति से तैयार होकर के इस आनंद में प्रवेश नहीं कर लेंगे, उसकी कलीसिया तैयार नहीं हो पाएगी। लोगों को एक साथ रहना है, लोगों को एक साथ एक दूसरे को सहना है, लोगों को एक दूसरे को लेकर के चलना है।
वहां पर एक शहर पनाह तैयार होनी है, जिससे कि क्या तैयार होगी? एक शहर तैयार हो जाएगा। जब ये शहर तैयार हो जाएगा तो शहर के बीचों बीच परमेश्वर ने कहा कि बीचों बीच मंदिर को तैयार करना, मेरे लिए निवास स्थान बनाना, मेरे लिए मंदिर को बनाना। जी हां प्रियो, जब ये कलीसिया एक होगी, जब ये कलीसिया एक साथ आएगी, जब ये कलीसिया एक चित होगी, तब वो मंदिर का स्थान होगा, अर्थात वह स्थान जहां पर परमेश्वर निवास कर सकता है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है। परंतु यह तब तक नहीं होगा जब तक सारे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा है और उसके बाद वो यात्रा करी और उस आनंद में प्रवेश करा, उस विश्राम में प्रवेश किया, जब तक ये सारे लोग प्रवेश नहीं करेंगे एक साथ, तब तक वो शहर पना तैयार नहीं होगी, ना तो वो शहर तैयार होगा और ना बीच का मंदिर। और जब तक मंदिर तैयार नहीं होगा तब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी। जब तक प्रभु की देह तैयार नहीं होगी तब तक परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में नहीं आ सकती। शहर ऐसे वैसे लोगों से नहीं बनने वाला, शहर उन लोगों से बनने वाला है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मेमने के तौर पर देखा है और उसके बाद 40 वर्षों तक भिन्न भिन्न रीति से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है और फिर वो उस विश्राम में प्रवेश करने पाते हैं। और वहां पर उस कलीसिया को वो तैयार करते हैं, एक ऐसी कलीसिया जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। प्रियो, आज पूरी दुनिया भर में हालात इतने बिगड़े हुए हैं, असमंजस है हर तरफ, लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि अगला दिन कैसा होगा और क्या होगा, जान नहीं पा रहे हैं, उनकी खुद की ताकतें कमजोर पड़ रही हैं, फिर वो व्यवसायिक हो, सामाजिक हो, मेडिकल हो या टेक्निकल हो, हर रीति से मनुष्य अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। हर कोई भरसक कोशिश कर रहा है कि इस मुसीबत से निजात को प्राप्त करे। ऐसे में यदि प्रभु के जन अपने आप को तैयार करे और इस रीति से तैयार करे कि वो उस विश्राम के स्थान पर जा सके ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आए, तब ये दुनिया जान पाएगी कि आपका परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, आपका परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर आनंद का स्रोत है, आपका परमेश्वर सारी बातों के ऊपर अधिकार रखता है। पर वो कब होगा? जब इस प्रकार के मंजे हुए लोग एकत्रित होंगे, एक होंगे। अनेकों अनेक विश्वासी जन यह सोचकर कि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, वो संतुष्ट है और अपने में मस्त है। सच्चाई तो यह है, ये तो केवल शुरुआत है। हमें उस विश्राम के लिए तैयार होना है ताकि हमारा एकत्रित होना परमेश्वर की सामर्थ को इस पृथ्वी के ऊपर लेके आएगा और उसकी सामर्थ, उसकी उपस्थिति में जो भी आए, जिस किसी बीमारी से आए वो चंगा हो जाए, जिस किसी बंधुआई से आए वो स्वतंत्र हो जाए, जिस किसी भी प्रश्न के साथ आए उसे उत्तर प्राप्त हो जाए। हमें तैयार होना है प्रियो, और यह सबसे सही मौका है जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे पवित्र आत्मा के सामने कि तू हम पर इस रीति से काम कर, तू हमें इस रीति से तैयार कर कि हम इस योग्य ठहरे कि हमारा एकत्रित होना, स्वर्गीय पिता का नीचे उतर करके आना, हमारे मध्य में उतरना पूरी रीति से सक्षम हो जाए। इस श्रृंखला में हम लोग आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे
कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उन 40 वर्षों में अपने आप को बार बार दिखाया, ताकि सारे इजरायली समझ सके कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। जिस रीति से हमने कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 7वें आयत में पढ़ा कि हमें उसमें जड़ पकड़ना आवश्यक है। हम अपनी जड़ों को और धीरे धीरे अंदर धंसने देंगे। जी हाँ प्रियो, आने वाले दिनों में हम इसी विषय को सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे सिखाया, और हम एक साथ, जी हाँ एक साथ उस उद्देश्य के लिए तैयार हो जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया हुआ है। आइए इस समय पर हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम आपके वचनों का अध्ययन करने पा रहे हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज आपने जिन वचनों को हमारे हृदय में बोया है, होने दीजिए कि वो गहराई में बसे और उससे हम 100% फलों को प्राप्त करें। इस समय पर हम विशेष प्रार्थना करते हैं, यदि हम में से, हमें सुनने वालों में से यदि कोई बीमार है, हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपका चंगाई भरा स्पर्श उसे प्राप्त होने पाए। होने दीजिए स्वर्गीय पिता कि वो पूर्ण रूप से चंगे हो जाने पाए और आपकी बड़ी महिमा उनके जीवनों से होने पाए। यदि कोई परेशान है, यदि कोई डिप्रेस्ड है, हम प्रार्थना करते इस समय पर पवित्र आत्मा की आपका सांत्वना भरा शब्द उन्हें प्राप्त होने दीजिए, जिससे कि वो शलोम, आपकी शांति को प्राप्त करने पाए, उन सारे बंधनों से वो छुड़ाए जाने पाए। मेरे प्रभु, यदि कोई अपनी नौकरी के लिए, यदि कोई व्यवसाय के लिए, और यदि कोई आर्थिक परिस्थिति को लेकर के प्रार्थना कर रहा है, हम विनती करते प्रभु जी कि आपका उत्तर उन्हें प्राप्त होने दीजिए। खुदा उनकी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते, यदि कोई संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे स्वर्गीय पिता, वो सारे श्राप जो उनके जीवनों में पाए जाते हैं, वो सारे श्राप दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और परमेश्वर पिता आपका वचन जैसा कहता है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका फल इन जोड़ों में प्राप्त होने दीजिए। खुदा आपकी दया में प्रभु जी, आपके अनुग्रह में होने दीजिए कि ये परिवार उन आशीषों को प्राप्त करें जो आपने उनके लिए ठहराए हुए हैं। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके परिवार टूटे हुए हैं। मेरे प्रभु, आपके अनुग्रह से प्रभु जी वो जोड़ दिए जाए मेरे खुदाबंदा। शैतान ने जिन बातों को चुराने की कोशिश करी है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता की यीशु मसीह के नाम से वो उन्हें बहुतायत से वापस मिलने पाए। दया कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, दया कीजिए। जो माँ बाप अपने संतानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आवाज को आप सुनिए मेरे खुदाबंदा, और हम विनती करते हैं कि उनके संतानों के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए मेरे खुदाबंद। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, हृदय के विकार वाले सारे लोग जो इस समय पर है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद मेरे खुदाबंदा, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु उनके प्रभु। आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने पाए, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस मौके के लिए, इस समय के लिए जब हम आपके वचन का अध्ययन करने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।